उपचुनाव को लेकर एक बार फिर तापमान बढ़ गया है, क्योंकि कभी सपा द्वारा भाजपा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया जाता है तो कभी रेड कार्ड की एंट्री हो जाती है। लेकिन इस बार तो चाचा शिवपाल को ही मऊ में घुसने से रोक दिया गया, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी बवाल बढ़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को शिवपाल यादव मऊ के लिए निकले थे, लेकिन आजमगढ़ बॉर्डर पर ही उन्हें आचार संहिता का हवाला देते हुए पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें कि घोसी उपचुनाव को लेकर ही शिवपाल यादव आईजी अखिलेश कुमार से मिलने के बाद निर्वाचन आयोग के नियुक्त पुलिस प्रेक्षक से मिलने मऊ आ रहे थे। तभी शिवपाल यादव को रोका गया, फिर उनका काफिला वापस लौट गया। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया, शिवपाल यादव को नहीं रोका गया है, लेकिन घोसी उपचुनाव में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले और बाद तक कोई भी बाहरी शख्स निर्वाचन क्षेत्र से गुजर नहीं सकता, खासकर ऐसे लोग जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें किसी के द्वारा नहीं रोका गया है। उनका जो भी बात हुई, जिस भी कारण से वो वापस गए हों, वो उनकी अपनी वार्ता रही होगी। लेकिन माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश इस क्रम में स्पष्ट हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र के भीतर होकर गुजर नहीं सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ गया है। तो उस संबंध में हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई की गई हो उनके द्वारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने क्या कहा, सुनिए। सुबह से पर्यवेक्षक महोदय से मैं प्रयास कर रहा था बात करने के लिए, जो सामान्य पर्यवेक्षक हैं। एक बार बात भी हुई, फिर उन्होंने बोला बाद में फ़ोन करना, फ़ोन नहीं उठा। लेकिन पुलिस पर्यवेक्षक महोदय से फ़ोन उठ गया था। उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था। चूँकि हम लोग नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए आदरणीय शिवपाल जी आजमगढ़ में ठहरे हुए थे और हमने उनसे बताया हुआ था कि आजमगढ़ से आएंगे और कोई तंत्र पंत्र के साथ नहीं आएगा, एक गाड़ी में आएंगे, हम अपनी बात कहेंगे और आपके यहाँ से पुलिस लाइन में वापस चले जाएंगे। जब वो रास्ते में थे तो उनको किसी अधिकारी ने फ़ोन किया और कहा कि नियमों का हवाला देकर आने से मना किया। फिर मैंने स्वयं चाहा कि मैं पर्यवेक्षक महोदय से पूछूं कि आपसे अनुमति लेकर 1 बजे का टाइम लेकर हम आ रहे थे, तो उनके पीआरओ ने कहा कि वो साहब निकल गए हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी मामला हो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो मैंने उस मामले को व्हाट्सएप पर भेज दिया। वहीं इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा, चुनाव आयोग कृपया देखे कि घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में सपा के खिलाफ बीजेपी का प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र भी मैदान में है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है और इस मुकाबले को एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है।